नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की अहम खबर के साथ। छात्रों के लिए कैप्टन के फोन का इंतजार खत्म हो चुका है। सरकारी स्कूल्स के 12वीं के छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से फोन दिए गए। बता दें कि नवंबर तक 1,73,000 छात्र छात्राओं को फोन देने का लक्ष्य है। फोन ऑन करते ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर आएगी। चंडीगढ़ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत करते दिखाई दिए। चंडीगढ़ सहित कुल 26 जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सभी कार्यक्रमों में स्पीकर, मंत्री, डीसी मौजूद रहे। हर कार्यक्रम में सिर्फ 15 विद्यार्थी बुलाए गए थे। सबसे खास बात यह कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। तो छात्रों को मिल गया कैप्टन का फोन। जी हां, ये चुनाव के दौरान अहम चुनावी वादों में से था और अब सरकार इस वादे को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। इसकी स्पेसिफिकेशंस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के एक तरफ लगातार फोन के बारे में वो तमाम जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए। और ये एक लक्ष्य था कि हर हाथ में स्मार्टफोन हो, खासतौर पर बच्चों के। पहले चरण में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, जिनमें छात्राएं अव्वल रही है, उन्हें ये पहले दिया गया। उसके बाद छात्रों को, और उसके बाद ये पूरे पंजाब में फोन बांटे जाएंगे। लक्ष्य बड़ा है। उस लक्ष्य की तरफ 50,000 शुरुआती फोन, जिसके बाद 1,73,000 तक ये फोन देने की प्रक्रिया बढ़ेगी। जी जी देखो, एक चीज़ समझने की जरूरत है। ਅਸੀਂ 2 दिन पहला ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। और किते भी कैटेगरी जी SC या BC इस तरह का कोई नहीं मैंशन सीगा। आप उस दिन भी विजय आप गल कर रहे थे, उस दिन स्पष्ट किया सी कि लड़के लड़कियां दोनों को मिलणगे। फिलहाल SC का जिहड़ा हैगा किसी किस्म की कोई शर्त ऐसी नहीं सी। तो साडे नाल जसप्रीत है, जसप्रीत +2 स्टूडेंट है और देखो लड़का है और नाल ही एक जनरल कैटेगरी के परिवार नाल संबंध रखता है। तो जसप्रीत के हाथ दे विच भी कैप्टन वाला स्मार्टफोन है। एक चीज़ तो बहुत जरूरी सी स्पष्ट करनी कि ये शर्त जी लागू है कि नहीं है। जसप्रीत फोन मिल गया, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह चुनिया गया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। और ऊपर तो हालांकि कैप्टन साहब की फोटो है तो विच फोन थोड़ा दिखाओ जी। आप बिल्कुल आप जसप्रीत नहीं कहने हैं। जसप्रीत एक तो फोन ऑन कर लो तो एक फीचर ये तुसी क्योंकि स्टूडेंट हो, अजकल जवाकों को बहुत ज़्यादा पता होंगे, ये फीचर बारे थोड़ा नाले समझाइए, थोड़ा उच्ची बोलिया जी। हाँ जी सर, ये फीचर बारे भी थोड़ा डिटेल दे विच अगर तुसी दसो तो। ਇਹਦੀ 8 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸਰ, ਪਰ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹੈ, ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 8 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹੈ ਤੇ 16 GB ਰੈਮ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਰੋਮ ਮੈਮਰੀ ਤੇ 2 GB ਰੈਮ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਹੈਗਾ, ਸਿਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਮ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? हाँ जी सर, सिम आप लेना पड़ेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 3000 mAh ਦੀ बैटरी है दी 16 GB ਦੀ रोम है 2 GB ਦੀ रैम है 8 मैगापिक्सल और 5 मैगापिक्सल ਦਾ कैमरा है ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹੀ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਬਸ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਟਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ नहीं सर हम पढ़ाई करूँगे सर फ़ोन ना होने कारण बहुत पढ़ाई पीछे रहेगी सर काम पूरा पीछे रह गया सी पेंडिंग सी बहुत ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਸਿਮ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕੇ। कैमरामैन रजिंदर ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ न्यूज़ 18 चंडीगढ़। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल में हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 और 27 अगस्त को हो सकता है। मॉनसून सेशन सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल इस दौरान रखा जाएगा। जी हां, मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव भी होगा। बदलाव होना लाजमी भी हो जाता है क्योंकि जब लोग दूर दूर बैठेंगे तो जहां पर जिस सीट पर जो पहले बैठता था वो लाजमी तौर पर वहां से दूरी पर बैठता हुआ नजर आएगा। कल कैबिनेट की बैठक में अंतिम मोहर इस पर लगना अभी बाकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब भी इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अहम जानकारी हम आपको दे दें कि विधानसभा का सत्र जो है वो होता हुआ आपको नजर आ सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने विधानसभा के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है। जो विधानसभा के अंदर जो हमारी विजिटर गैलरी थी, जो दर्शक दीर्घा थी, चाहे वो आम लोगों के लिए या स्पीकर्स गैलरी थी, उस सभी को हाउस का पार्ट बनाते हुए उसके अंदर भी अपने माननीय सदस्यों के बैठने का इंतज़ाम करके हम अच्छे ढंग से विधानसभा का सत्र कर सकते हैं। तो सरकार तय करेगी, लेकिन संभावना ये है कि इस अगस्त के वीक के एंड के अंदर ये सेशन जो हो सकता है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, ये सरकारों की तरफ से लगातार कहा जाता है और अब अगर विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें भी इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे स्पीकर साहब भी। अपडेट्स क्या है इसे लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल राज, 26 और 27 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार बुलाती है, सरकार रिकमेंड करती है, तो सरकार भी कल मंत्रिमंडल की बैठक है तो उसके अंदर फाइनल हो जाएगा। तो 2 दिन का ये सत्र रहेगा, 26 और 27 तारीख को, बुधवार और बृहस्पतिवार रहने वाला है। और अगर सेशन की अवधि बढ़ाई जाती है तो 1 दिन और बढ़ाई जा सकती है, वो शुक्रवार तक बढ़ाई जा सकती है। तो 2 दिन का ये विधानसभा का सत्र होगा और जो बैठने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर ली गई है। पूरा उसका लेआउट बना लिया गया है। जो विधानसभा का हॉल है उसके अंदर जो स्पीकर जो गैलरी है और जो विजिटर जहां आकर के बैठते थे वहां अब विजिटर नहीं आएंगे कोई भी, तो उनकी जगह वहां भी विधायक बैठेंगे और वहां माइक वगैरह की सबकी व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और विधानसभा का सत्र चलेगा और जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। वहीं जो हर एक जो द्वार होगा उसके ऊपर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की मशीन लगी होगी। तो सैनिटाइज करके हर जो आदमी विधानसभा के अंदर घुसेगा, विधायक घुसेंगे या जो भी मीडिया कर्मी या दूसरे कर्मचारी होंगे, तो वो सैनिटाइज करके अंदर जा सकेंगे। और विधानसभा के सत्र के दौरान हर विधायक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। चलिए अंकित, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। और कुछ ऐसा ही पंजाब में भी, पंजाब विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। 15 अगस्त को हरियाणा में बीकेयू विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला स्तर पर अध्यादेश की कॉपियां जलाने का ऐलान किया गया। यह अध्यादेश सिर्फ किसान विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी भी, ये लगातार किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है। 10 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। जी हां, अगस्त के साथ साथ 10 सितंबर तक की तैयारी भी इनकी तरफ से कर ली गई है। हम आपको बता रहे हैं कि 15 अगस्त को हरियाणा में बीकेयू विरोध प्रदर्शन करेगा और उसके साथ साथ 10 सितंबर को बड़े आंदोलन करने की भी तैयारी है। पंजाब और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार विधानसभा कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी को लेकर तकरार है। कल पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि पंजाब अपना हिस्से का 1 इंच भी हरियाणा को नहीं दे सकता। अब हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने इसका जवाब दिया है और कहा कि वो अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। पंजाब ते हरियाणा की जो वंड हुई तो 60-40 की रेशो नाल ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ थे वो दोनों सूबਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ गए। ਵੰਡ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਉਹ 60-40 ਸੀ ਤੇ 60-40 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 60% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 40% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 66 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ उठा रहे हैं तो मेरी समझ तो बाहर है। तो जब मैं पहली बार राणा केपी सिंह जी से मिला था, उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हमारे दोनों सेक्रेटरी, पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी और हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी, टेबल पर बैठ करके इस बात का निर्णय कर लेंगे। और उस समय तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपका निकलता है हम देंगे। लेकिन आज बड़ा अफसोस है कि जब वो ये कहते हैं कि 1 इंच भी हरियाणा विधानसभा को हम हिस्सा नहीं देंगे। अब मुझे नहीं पता किस दबाव के अंदर उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। पंजाबी सिंगर आरनेट के साथ मारपीट हुई है। आरोप है कि 20 लोगों ने घर में घुसकर आरनेट पर हमला किया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे पुलिस खंगाल रही है ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। पूरा मामला क्या है, यह रिपोर्ट देखें। खत्म होती जा रही सहनशीलता, बात बात पे हाथापाई, गुस्सा सातवें आसमान पर, ना कानून का खौफ ना पुलिस का कोई डर। मामला मोहाली के सेक्टर 70 की होमलैंड सोसाइटी का है और हमले का शिकार हुआ पंजाबी गायक, जिस पर 15-20 नौजवानों ने हमला कर दिया।
आ नेता की पूरी तरह मार पिटाई की गई। पहले पार्क में हंगामा हुआ, फिर अंदर हुआ। हमलावरों ने गायक के साथी वीरेंद्र को भी नहीं छोड़ा। बाद मारपीट तक सीमित नहीं रही, बेअदबी भी हुई। इल्जाम है कि हमलावरों ने वीरेंद्र की दस्तार भी उतार दी। मामला पैसों के विवाद का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, पर हमलावरों ने रंजिश रखी, जो कि मारपीट के रूप में बाहर निकली। मटौर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का भरोसा किया है। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਨੇਤੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ 3-4 ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਰਨੇਤ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਕੇ। कोरोना की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मोड़ मोड़ पर खाकी का पहरा बताया जा रहा है, पर इसके बावजूद हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवाल भी खड़ा कर रही है। मोहाली से मनोज राठी, न्यूज़ 18। फरीदाबाद में डबल मर्डर से सनसनी है और घर में घुसकर पति पत्नी का कत्ल किया गया है। जी हां, सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई है। बता दें कि घर में घुसते और निकलते हुए 4 आरोपी देखे जा सकते हैं। जसाना गांव की ये पूरी की पूरी वारदात बताई जा रही है और इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। लेकिन मामला अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि कैसे फरीदाबाद में डबल मर्डर होता है और लाजमी तौर पर आसपास डर का माहौल बना हुआ है। पति पत्नी का कत्ल कर दिया जाता है। आरोपी सीसीटीवी में कैद है। घर में घुसते हुए और घर से निकलते हुए ये आरोपी दिखाई देते हैं। ये पूरी वारदात जसाना गांव में हुई। ये दरअसल हमें 9:15 बजे के करीब पता लगा। भतीजा दूध देने आया था बेटी को, तो उसने आके देखा गेट वगैरह सब खुले हुए हैं। उसने बेटी को आवाज़ मारी, कोई नहीं बोला। उसने सोचा ऊपर छत पे घूम रहे होंगे, तो रसोई में अंदर दूध देने लेके गया, तो साइड में जो बेडरूम बना हुआ है उसमें दोनों बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, हाथ पैर बंद रखे थे और दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे, खूनों से लथपथ हो गए। गोली? हाँ, गोली लगी है। वो जो दामाद है उसके सर में लगी हुई है गोली लगी? हाँ जी। हाथ पैर बांधने की बात? हाथ पैर बांध रखे हैं, मुंह बांध रखा है टेप से। और अब खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। एक युवक की लाठी डंडों से सरेआम पिटाई की गई। दरअसल शराब तस्करी के शक में ठेकेदार ने इस युवक के साथ मारपीट की है। युवक से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और इस युवक को हिसार रेफर किया गया है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और बड़ी बात यह कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब लाजमी तौर पर सवाल तो उठेगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर इंसानियत पूरे तरीके से गायब दिखती है और एक युवक को बुरे तरीके से पीटा जाता है। यहां पर शक था और उस शक के तहत ही किस बेरहमी के साथ लाठी डंडों से, रॉड से एक युवक की पिटाई की जाती है, जिसे एक निर्जीव चीज की तरह मारा जाता है और तब तक मारा जाता है जब तक वो मूर्छित नहीं हो जाता। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सिहर सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ों में बरसात से पंजाब की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। लगातार हो रही बारिश से जल स्तर बढ़ने लगा है। किन्नौर के नाथपा झाखड़ी डैम से सतलुज नदी में पानी छोड़ा गया। हालांकि अभी खास बरसात नहीं हुई है, लेकिन अगर आगे भी मॉनसून विकराल रूप दिखाती है तो पंजाब के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल के कई इलाकों में हो रही जोरदार बरसात अब मुसीबत बन गई है। किन्नौर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सतलुज नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा है। उधर हिमाचल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से पंजाब की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सतलुज नदी पर बने नाथपा झाखड़ी डैम से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। हालांकि यह भी शुरुआत है, क्योंकि इस साल अब तक पहाड़ों में
मॉनसून का रौद्र रूप नहीं दिखा, लेकिन किन्नौर के रिप्पा गांव से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली है। यहां बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा। रिस्पा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जो कुछ ही सेकंड्स में तबाही बरपाने लगा। फिलहाल इस बाढ़ के आने से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। काबिल गौर है कि किन्नौर की पहाड़ियों पर हल्की हल्की बारिश के दौरान पहाड़ियों पर बादल फटने की संभावना बन जाती है। इस दौरान निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने से लोगों को नुकसान होता है। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। मंडी के पंडोह में 4 लेन निर्माण का काम जोरों पर है, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन आज हम आपको विकास के विध्वंस की कहानी बताने जा रहे हैं। कैसे ये विकास एक परिवार के लिए अभिशाप बना, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। मंडी के पंडोह में 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इसके निर्माण से विकास को रफ्तार मिलेगी। कई किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय हो जाएगी। लेकिन इस चमकते खूबसूरत दिखने वाले विकास का दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। ये है ड्योड़ गांव के मोहनलाल का सपनों का आशियां, जो दिन ब दिन खंडहर में तब्दील हो रहा है। दीवारों में दरारें पड़ गई है, नींव दरक रही है। मेहनत मजदूरी कर पूरी जिंदगी अपने और अपने परिवार का सिर ढकने के लिए ये घर बनाया, जो अब आंखों के सामने धीरे धीरे ढह रहा है। वजह है 4 लेन के लिए की गई पहाड़ की कटाई। कटिंग की जद में ये मकान भी आ गया। प्रशासन ने इसे डेंजर जोन घोषित करते ही मोहनलाल का परिवार किराए के मकान में चला गया। परिवार मुआवजे की मांग के लिए सीएम तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हर जगह मेरे पति जाने गए, वहाँ भी बेचारे तो वो है भी थोड़े पढ़े लिखे भी कम है। उन्होंने तो पता नहीं कितनी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा उसको, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। और श्री जयराम मुख्यमंत्री वहाँ भी पहुँच गए, 2-3 बार वहाँ भी पहुँचे। एक बार वहाँ आए थे सरोवा में, वहाँ भी उन्होंने दी थी एप्लीकेशन। उसके बाद भी उनको वापसी लेटर ही आते रहे, बस बाकी कुछ नहीं। अब चाह रहे हैं हम कि कंपनी ने जो हमारा नुकसान है इसका मुआवजा दे और बस काम अपना शुरू करे, तो हम भी कुछ अपने रहने के लिए कोई इंतजाम और करें। कई बार मौके हुए, एसडीएम साहब आए और इनके कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर आए, उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं किया जी। ये मलबा उठाते रहे, ये गिरता रहा। आज देखो इस मकान की हालात देख रहे हैं आप जी। 4 लेन निर्माण में लगी एफकॉन्स कंपनी की तरह से इस परिवार को हर महीने 7,000 रुपए किराए के रूप में दिए जा रहे हैं। ये परिवार अपना आशियां बनाने के लिए मुआवजा मांग रहा है। कंपनी की कोताही का अंजाम ये क्यों भुगते हैं, इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फाइल सरकार को भेजी, वहां से जवाब मिलने के बाद कुछ किया जाएगा। हमारे पास अभी रिपोर्ट है सदर में, स्पेशली ये सारे ड्योड़ के आसपास ही घर हैं, 6-7 घर वहाँ पे हैं और औट में करीब हमारे पास ये लिस्ट है अभी जो फिलहाल। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं